हेलो एवरीवन, इसमें कावेरी एपिसोड 3 की पार्ट 2 लेकर आई हूँ और इसका पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। हम देखते हैं पी खनपत से कहता है, अरे पॉट, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले आराम करना चाहिए, मैं इसके बजाय प्रेजेंटेट करूंगा। टॉम कहता है, हाँ, हम प्रेजेंटेशन फिनिश करने से पहले आपको लड़खड़ाते हुए नहीं देखना चाहते। खनपत कहता है, यो ठीक है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। टॉम कहता है, इस जिद्दी मामले के संबंध में मैं इसे जाने दूंगा। पी पूछता है, तुम्हें अभी रियलाइज हुआ? टॉम कहता है, मुझे पहले पता था। पी कहता है, मैं बहुत पहले से जानता था। ठीक है, मैं पहले अपने दोस्तों को बुलाने जाऊंगा, तुम यहाँ वेट करो। नेक्स्ट प्लूम अपने जूनियर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी जाने कि आपका ड्यूटी इम्पोर्टेंट है। जब हमें ऑर्डर मिलते हैं तो हमें अपना बेस्ट करना चाहिए। भले ही आप कभी कभी विरोध करते हो या थका हुआ महसूस करते हो, आप किसी दिए गए ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि यदि आप इसे हैंडल नहीं कर सकते तो मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा कि आप हेल्प नहीं पा सकते हैं या दूसरों से सहायता नहीं मांग सकते हैं, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इसे हैंडल नहीं कर सकते। क्या आप लोग समझ रहे हैं? फिर निक और समसाई को जूनियर्स को प्रेजेंटेशन चूज करने में मदद करने के लिए कहता है। निक कहता है, हाँ, इसे हैंडल कर लूंगा। सोया प्लूम से कहता है, उन पर काफी टेस्ट निकला, यहाँ तक कि मुक्का भी खाया और फिर भी लोकेशन बनाने के लिए दौड़े चले आया। यदि यह पूरा नहीं हुआ तो सीनियर लोग असाइनमेंट हैंडल कर लेंगे। क्या आप जानते हैं? जेस पूछता है, सोया, इसके बारे में कभी नहीं सुना। सोया कहता है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, क्या हमें इसे थोड़ा सा इनाम नहीं देना चाहिए? प्लूम कहता है, ऐसे सीखनी सुपरी बात करने वाले को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जेस कहता है, बस करो प्लूम। प्लूम कहता है, इसमें कुछ भी सराहनीय मत देखो, बस एक सीखनी सुपरी बात करने वाला बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है। सोया कहता है, प्लूम, तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। खनपत हमेशा की तरह अपने काम में बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। प्लूम कहता है, मैं जा रहा हूँ। जेस पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? प्लूम कहता है, वाटर बाय करने के लिए। जेस कहता है, ओ, तुमने यहाँ आने से पहले खाना खाया था? प्लूम कहता है, ये मेरा काम है। हम प्लूम को बाहर खनपत के बैग के पास खड़ा होते हुए देखते हैं। अंदर खनपत कहता है, तो मेरे पास प्रेजेंट करने के लिए बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। जेस मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स पॉट, बाद में ग्रुप साथ में सारा डेटा सेंड करते हैं, मैं खुद जाकर टीसा से बात करूंगा। क्या मेरे ऐड करने से पहले कोई कुछ ऐड करना चाहता है? तभी सभी ना कहता है। समसाई पूछता है, आप अपने दोस्तों के प्रति इतने बुरे क्यों हैं? पी कहता है, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट किया वो बढ़िया था, इसीलिए। जेस कहता है, तो फिर से लो, सभी अपने घर चलते हैं। उन सभी जाने के बाद सोया पूछता है, वाटर बाय करने को वो कहाँ गया होगा? जेस कहता है, जरूर मंगल ग्रह गया होगा, इसलिए तो इतना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, खनपत जब अपने बैग हाथ में लेते हैं तब कुछ होने का एहसास होता है। पी कहता है, देखो, शायद कुछ अच्छा हो। तभी खनपत मिल्क के पैकेट पाते हैं और उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों ने इसे रखा है? पी कहता है, हम चॉकलेट मिल्क नहीं पीते, तुम्हें याद नहीं? खनपत पूछता है, फिर यह किसका है? टॉम कहता है, यह किसका है? यह तुम्हारे बैग में ही तो है, इसलिए यह तुम्हारा ही होना चाहिए। खनपत कहता है, लेकिन मैंने इसे नहीं खरीदा। ये पूछता है, क्या तुमने किसी और से इसे खरीदने के लिए कहा था? खनपत नहीं कहता है। टॉम कहता है, फिर यह किसका है? हाँ, मुझे पता है, यह डोरेमोन का है। पी कहता है, अरे बस करो। फिर खनपत से कहता है, अरे तुम अपना बैग क्यों नहीं खोलते? हो सकता है किसने तुम्हारे लिए कुछ और छोड़ा हो। हम देखते हैं उस मिल्क पैकेट के साथ एक नोट होते हैं जहाँ लिखा होता है कि चिकनी सुपरी बातें करने वाला रोना धोना बंद करने के लिए चॉकलेट मिल्क भी पीता है। एक्चुअली ये और कोई नहीं बल्कि प्लूम उसके लिए छोड़कर गया था। भी पूछता है, ये कौन हो सकता है? खनपत कहता है, शायद डोरेमोन। फिर कहता है, जस्ट किडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, पॉट की मॉम कुछ बना रही होती है। वही खनपत आते हैं और वो पूछता है, मॉम, ये क्यों कर रही हो? मॉम पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें किसी ने मारा? खनपत कहता है, माँ ने अभी मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। मॉम कहती है, बॉइल्ड राइस के पैकेट बना रही हूँ, तुम बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? खनपत कहता है, योर शिफ्ट सीनियर और जूनियर की सामान्य नोकझोंक है। फिर मैं 20 बचाव करने के लिए आगे आया और गलती से झपेट में आ गया। बाद में मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। तो मॉम, बॉइल्ड राइस बनाने और बेचने के बारे में क्यों सोचती हो? वेल, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मॉम कहती है, मैं उसे खुद नहीं बेचूंगी, ये सब लेने आएगी
और अपने दुकान पर तुम्हारी आंटी बेचेगी। खुनपट कहता है लेकिन यह आपको बीमार कर सकता है। मॉम कहती है कुछ भी कठिन काम नहीं कर रही हूँ बेटा, वो बस थोड़ा सा कर रही हूँ। मेडिसिन के खर्चों में मदद के लिए बस एक ही छोटी सी इनकम चाहती हूँ। खुनपट पूछता है क्या आपकी मेडिसिन पहले ही खत्म हो चुकी है और आपको दोबारा डॉक्टर को कब दिखाना है? मॉम कहती है अगले 3-4 दिनों में बेटा। बॉयल राइस के बारे में तुमसे झूठ बोलने के लिए माफ कर दो, लेकिन तुम्हें इससे दुखी नहीं देखना चाहती, बस तुम खुश रहो। फिर खुनपट अपने घर को बेचने के बारे में पूछता है, तभी मॉम उसे मना करती है। खुनपट कहता है खैर आपको मुझसे वादा करना होगा कि अगर इसे संभाल नहीं सकती है तो वो सब रोक दोगी। यहाँ मॉम उसे प्रॉमिस करती है। खुनपट रूम में आकर बेड पर लेट जाते हैं और सोचते हैं फिर माँ की बीमारी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। नाइट में उसे शॉप में काम करते हुए देखते हैं। वहाँ प्लूम अपने दोस्तों के साथ आते हैं। खुनपट टेबल साफ कर रहे होते हैं। जेस कहता है हे पॉट मुझे सफाई में मदद करने दो। प्लूम कहता है हे जेस वहाँ अपने जूनियर्स को भी मदद करते हो और तुम यहाँ भी उसके साथ मजदूरी शेयर करोगे। जेस कहता है मेरे पास एक डील है लेकिन तुम्हारे पास वो भी नहीं है। खुनपट कहता है मैं बस खुद साफ कर लूंगा, मेरे हाथ वैसे भी यह कर सकते हैं। प्लूम उसे साफ करते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो जाने लगते हैं। प्लूम उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम कोई ऑर्डर नहीं ले रहे हो? खुनपट कहता है मुझे शॉप के पीछे सामान लेने जाना है, फिर मैं एक दोस्त को मेनू लाने के लिए कहूँगा और फिर ऑर्डर लेने के लिए आऊँगा। प्लूम कहता है कस्टमर यहाँ बैठा हुआ है लेकिन उनमें सर्विस की कमी है ना? जेस कहता है पॉट सामान को स्टोर करने के लिए ले जाओ, ठीक है मैं एक दोस्त को ऑर्डर लेने के लिए बुलाऊंगा। प्लूम कहता है रुको मुझे बाथरूम में ले चलो। सोया कहता है प्लूम क्या तुम पागल हो? तुम सीधे बार की ओर चलो और फिर बाएं मुड़ कर बाथरूम दाहिने ओर है। अहंकारी मत बनो, समझ गए? प्लूम खुनपट से कहता है और तुम मुझे वहाँ क्यों नहीं ले जा सकते? या शायद हम बहुत करीब है इसलिए तुम वैसा ही बिहेव करना सोच कर लो। खुनपट कहता है मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा। प्लूम कहता है जो भी हो बस मुझे वहाँ ले चलो किसी भी तरह। फिर खुनपट आगे आगे जाते हैं और पीछे पीछे प्लूम जाते हैं। जेस कहता है इसमें क्या है? निक कहता है तुम्हें इसे इतना बुरा मुद्दा क्यों बनाना है? जेस कहता है मैं इन सब से परेशान हो चुका हूँ। ऐसे कहकर वो उठ जाते हैं। सोया पूछता है ठीक है फिर हम कहाँ जा रहे हैं? जेस कहता है मैं थक गया हूँ, बस यहीं बैठे रहो। नेक्स्ट देखते हैं दोनों वॉशरूम में होते हैं। खुनपट कहता है तुम सीधे आगे बढ़ सकते हो। तभी प्लूम उसे रोक कर कहता है तुम्हें जाने को किसने कहा? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा, तुम यहाँ वेट करो अपना काम फिनिश करके फिर मैं। खुनपट पूछता है फिर मैं क्या? मुझे काम पर वापस जाना है। प्लूम कहता है ये मेरा ऑर्डर है। ऐसे कहकर वो बाथरूम जाते हैं। खुनपट कहता है अरे बाथरूम आने को किसने कहा? फिर प्लूम आते हैं और उसके मास्क खोलकर कहता है तुम नॉर्मली सांस ले सकते हो, यह मुश्किल नहीं है, अच्छे से सांस लो। फिर वो उसके मास्क से अपने हाथ ड्राई करके फेंक देते हैं। खुनपट कहता है क्या आपका काम खत्म हो गया है बड़े भाई? मुझे काम पर वापस जाना है। प्लूम कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए, यही अच्छा होगा। अच्छा यहाँ आओ और बैठ जाओ। ऐसे कहकर उसे बैठने देते हैं। खुनपट कहता है यदि तुम मुझे फिर से सरोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। मैंने आज तुमसे बहुत बहस की है, मुझे काम करने के लिए जाना है, मेरे पास तुम्हारे जितना फ्री टाइम नहीं है और आई होप कि तुम्हें टेबल पर नहीं ले जाना पड़ेगा। तुम्हें वापसी का रास्ता खुद ही ढूंढना चाहिए। प्लूम कहता है जल्दी उठ जाओ, तुम स्मार्ट लड़का हो, तुम्हें तो 2 थप्पड़ खाने चाहिए। खुनपट कहता है ठीक है लेकिन मैं इसे काम के बाद ही लूंगा, या यदि तुम वेट नहीं कर सकते तो पहले तुम जा सकते हो, फिर मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर इसे ले लूंगा। उसके इस तरह के बातें सुनकर उसके सर पर धीरे से मारते हैं और वो दीवार से टकरा जाते हैं। फिर प्लूम उसके करीब जाते हैं। खुनपट पूछता है आप क्या कर रहे हैं बड़े भाई? प्लूम कहता है अगर तुम काम पर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारे गिरने के बाद मुझे दोबारा तुम्हें उठाने के लिए मत मजबूर करना। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। पीछे से खुनपट उसे आवाज लगाते हैं बादर।
नेक्स्ट हम देखते हैं ओनर कहता है बस के तबीयत खराब है तो वो सॉन्ग नहीं गा सकता। खुनपत कहता है तो आप उसे मुख को बुलाने का प्रयास कीजिए, उसे समय से पहले गाने के लिए। ओनर कहता है वो नहीं आ सकता, दूसरे स्टोर पर गा रहा है। अरे तुम्हारे दोस्त है ना, वो तुम्हारा ट्विन दोस्त, उसे मदद करने के लिए कहो। खुनपत कहता है वो ट्विन दोस्त वो बहुत घबराया हुआ है, क्या आप इसे जोखिम में डालना चाहते हैं? ओनर कहता है डैम इट, अब हमें क्या करना चाहिए। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।